हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 15 या 5 बीकॉम सेमेस्टर 1 का जो हमारा मैथमेटिक्स का सीरीज चालू हुआ था उसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया 4 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। हैशटैग 15, 16, 17 एंड 18 4 लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। टॉपिक आपका कंप्लीट तरीके से मतलब हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिया गया है। डिसीजन थ्योरी का 20 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे जो कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराएंगे एंड इसी मंथ के एंड तक आपका वो 20 मार्क्स भी क्लियर करा के दिया जाएगा। मींस ये मंथ के एंड तक आपका 40 मार्क्स का मैथ्स क्लियर हो जाएगा। मींस कंप्लीट एक एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। तो EOL लास्ट हमारा टॉपिक है। 4 क्वेश्चंस देखेंगे, इजी कॉन्सेप्ट है बट मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि हर एक टॉपिक का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करा के दूं, ताकि जो हमारे लोअर सेक्शन के जो हमारे बच्चे मींस थोड़े से पढ़ने में वीक है उनका भी पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं एंड उसको सॉल्व कैसे करना वो देखेंगे एंड जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा इसी में आप समझ लो कि हैशटैग 15, 16, 17, 18 क्लियर आपका EOL हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर सॉल्व प्रोवाइड कराए जाएंगे हैशटैग 19 एंड 20, बट थोड़े से उसको गैप रखा जाएगा क्योंकि जो बच्चे मींस डिले एग्जाम टाइम पे भी बहुत लोग देखेंगे तो उसका एक रिवीजन रहेगा। वो हैशटैग 19 एंड 20 में हम लोग रिवीजन बात करेंगे कि मतलब आपने एग्जैक्ट डिसीजन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है और कौन से सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, बस वो थोड़ा सा बताया जाएगा। जिसको मैं बोल सकता हूं कि भाई एक समरी पार्ट रहेगा जो आपने हैशटैग 1 से लेके हैशटैग 18 तक किया है, उसका जो है समरी पार्ट दिखेगा आपको हैशटैग 19 अदरवाइज हैशटैग 20 में। एक वीडियो में पॉसिबल हो तो एक वीडियो में, अदरवाइज 2 वीडियो में करा के दे दिया जाएगा कंप्लीट सिलेबस समरी जैसा। टॉपिक देखते हैं सर EOL का क्या पूछा जाएगा, कैसे करना। तो देखो इसका सिंपल सा, जैसे आपने EMB का देखा पे ऑफ टेबल दिया था एंड इस तरीके से सॉल्व करना था, तो सिमिलर अब ये भी ऐसा दिखेगा बट EMB का रूल अलग था एंड इसका रूल थोड़ा सा अलग आएगा। उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल बनाते थे। जो बच्चों ने अगर कंटिन्यू सीरीज देखा तो उनको पता होगा कि भाई पे ऑफ टेबल हमारा दिया होता था, तो ऑलरेडी इसमें भी दिया है एंड एक्सपेक्टेड पे ऑफ टेबल वहां बनाते थे। क्लियर याद होगा बच्चों को, तो याद होगा मल्टीप्लाई देते थे स्टेट्स ऑफ नेचर, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करते थे। क्लियर, बट यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग EOL फाइंड आउट करते हैं। क्लियर सर, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर देता हूं। इफ द पे ऑफ टेबल इज गिवन बिलो सेलेक्ट द बेस्ट डिसीजन यूजिंग EOL क्राइटेरिया। मींस सिंपल सर क्लियर क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर सम कैसे पहचानेंगे, क्या लिखा रहेगा। तो मैंने बताया क्लियर ऐसा मेंशन रहेगा भाई EOL क्लियर एंड पे ऑफ टेबल आपको दिख रहा है। पे ऑफ टेबल ऑलरेडी आपको पता है भाई एक जगह पे हमारा एक्शन दिया रहता है और दूसरी जगह पे स्टेट ऑफ नेचर दिया रहता है। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नीचे हमारा प्रोबेबिलिटी दिया रहता है 0.5, 0.2, 0.3 क्लियर। अब आपको ध्यान से रखना रिग्रेट टेबल कैसे बनेगा। सिंपल सा पहले मैं यहां समझा देता हूं, बाद में वो क्या लिखा गया उधर बता देता हूं। मतलब सिंपल सा जो हमारा रिग्रेट टेबल होता है ना, आपको क्या करना है, ये देखो आप स्टेट ऑफ नेचर आपको दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है 400, 200, 350। इसमें जो हमारा मैक्सिमम है तो मैक्सिमम सर हमारा है 400। तो 400 में से आपको क्या करना है, माइनस कर लेना जो भी आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं। मतलब तीनों से सिंपल मींस लैंग्वेज में बात करूं, मतलब सिंपल से आप S1 में देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, उससे सबको माइनस कर दो, हाँ सर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है सर 500, सबको माइनस कर दो, हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या S3 में 800, सबको माइनस कर दो, हो जाएगा। क्लियर, हाँ सर। इसी के थ्रू हमारा क्या बनता है सर, रिग्रेट टेबल बनता है। तो थोड़ा सा रीड करते क्या लिखा गया भाई, टू यूज EOL क्राइटेरिया रिग्रेट टेबल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। मतलब आपको अगर EOL फाइंड आउट करना है तो आपको रिग्रेट टेबल प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है आप EOL को निकाल लो। बट प्रिपरेशन कैसे होगा, तो मैंने बताया जो स्टेट ऑफ नेचर है भाई उसमें मैक्सिमम नंबर को सिलेक्ट किया जाएगा। रिग्रेट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग मैक्सिमम। ये चीज ध्यान रखना, लिखना जरूरी है बच्चे। डायरेक्टली रिग्रेट टेबल मत लिख देना, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 जब मिलता है तो थोड़ा सा एग्जामिनर भी देखता है आपने कैसे प्रिपरेशन किया, प्रेजेंटेशन क्या दिया, कुछ तो लिखा है कि नहीं। डायरेक्टली रिग्रेट टेबल मत लिख देना। थोड़ी सी लाइन है, सब में कॉमन रहेगी, ये चीज याद रख दो कि भाई। और क्या कॉन्सेप्ट बता भी दे रहा हूं ऑलरेडी,
स्टेट्स ऑफ नेचर फ्रॉम ईच एलिमेंट, मतलब जो मैक्सिमम रहेगा स्टेट ऑफ नेचर में उसको माइनस कर दो, जितने भी एलिमेंट है मींस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 तो 3 तीनों से माइनस है। अब देखो माइनस प्लस आना चाहिए, कंफ्यूजन कहाँ होगा मैं बताऊंगा, जहां पे कंफ्यूजन होने वाला वो चीज ध्यान रखना, मिस्टेक जहां पे करते हैं बच्चे। देखो इधर तीनों की अगर मैं बात करूं मैक्सिमम क्या दिख रहा है सर 400 से 400 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा सर 0 मिलेगा, बिल्कुल हाँ सर। 400 माइनस 200 किया तो सर कितना मिलेगा 200, बिल्कुल बिल्कुल सर। 400 माइनस 350 किया तो कितना आएगा सर 50, बिल्कुल 50 आएगा। यहां पे शिफ्ट होते 500 माइनस 500 किया तो सर कितना आएगा 0 आएगा। 500 माइनस 0 किया, ये चीज ध्यान रखना, 500 माइनस 0 किया तो सर कितना आएगा, ये तो पूरा 500 आएगा। क्लियर है हाँ सर। 500 माइनस 450 किया तो कितना आएगा सर 50 आएगा। क्लियर है बिल्कुल। टोटल सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है सर 800 में से 800 गया तो सर 0, 800 माइनस 100, ये दो चीज यहां पे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये दो चीज में जहां प्रॉब्लम थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं, वो भी आप देख लोगे एक सम में तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। मतलब माइनस है तो इस चीज आपको ही पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 800 प्लस 100 आपका ये हो जाएगा 900। क्लियर है हाँ सर। कैसे ध्यान से देख लो, आप क्या करोगे 800 में से माइनस करोगे किसको, -100 को, तो 800 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होगा 900। मतलब सिंपल सा याद कर लेना कि जहां पे माइनस रहेगा तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, ये चीज माइंड में याद रख लेना। भाई 800 में से 600 गया तो सर कितना आ गया 200 आ गया, बिल्कुल। एंड प्रोबेबिलिटी जैसा लिखा था वैसा आप कॉपी कर दो, 0.5 0.2 0.3। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे EOL ऑलरेडी इसी टेबल में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसी में कर दो, इसमें नहीं आप नीचे करो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिंपल सर EOL फॉर A1। क्लियर है हाँ सर। ध्यान से देखना सुनना समझना है। और नीचे मैं और लिख देता हूं EOL फॉर A2, लास्ट EOL फॉर A3, ऐसे लिख लेना। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से देखो आप, 0 A1 की बात करेंगे तो 0 0 0। क्लियर हाँ सर। A2 की बात करेंगे सर 200 500 900। क्लियर है हाँ सर। A3 की बात अगर मैं करता हूं तो 50 50 200 लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। आगे ध्यान से सुन लो समझ लो, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। क्लियर है सर। A1 की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं सर कितना दिया है 0.5। क्लियर है क्लियर है, तो 0.5 0.5। क्लियर बिल्कुल सर। सेकंड 0.2 0.2 0.2 0.3, थर्ड 0.3 0.3 0.3। क्लियर है हाँ सर क्लियर है। और बीच में करना है, बीच में करना है आपको प्लस 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 एंड प्लस। क्लियर है क्लियर सर। अब ध्यान से सुनना, कैल्शियम ऑलरेडी आपके पास है तो मल्टीप्लाई अगर मैं लेता हूं, नीचे ही लिख देता हूं, 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा एंड तीनों का प्लस अगर मैं कर दूं तो 0 ही आएगा। क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है। 200 मल्टीप्लाई 0.5 तो 100 आएगा। 500 मल्टीप्लाई 0.2 5 2 10 100 आएगा। 9 3 27 270 आएगा। और मैं टोटल की बात करूं 270 प्लस 100 आपका कितना हो जाएगा सर 470 हो जाएगा। क्लियर है सर बिल्कुल क्लियर है। 50 मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 0.2 10 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 2 3 60 तो 60 प्लस 25 प्लस 10 तो आपका हो जाएगा 85 85 95 95। क्लियर है क्लियर सर। अब ध्यान से टोटल को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं, आपको दिखना चाहिए कहां पर है। एक ये A3 का 95, A2 का 470, A1 का 0। क्लियर है सर
क्लियर है। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्टली टेबल बना के कर लेते हैं, तो वो भी बेस्ट है, कैसे भी आप करो आंसर वही आने वाला है। मतलब सिंपल सा मल्टीप्लाई 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 और प्लस कर लोगे तो आपको EOL आ जाएगा। एंड EOL में हम लोग मिनिमम को सिलेक्ट करते हैं। तो सर मिनिमम क्या है? 0, 470, 95 में क्या दिख रहा है मिनिमम? आंसर थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। 0, 470, 95 क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो हमारा मिनिमम यहाँ पे क्या आएगा सर? A1 आएगा। A1 आएगा जिसकी वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 0। तो सिंपल सा एक लाइन लिख देना, सेलेक्ट A1 क्लियर विथ मिनिमम EOL 0। बहुत बड़ी लाइन है, सिंपल सी लाइन में मैंने बता दी भाई A1 को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसका मिनिमम हम लोग EMB में क्या करते थे? मैक्सिमम फाइंड आउट करते थे। EOL में मिनिमम फाइंड आउट करना है, ये चीज थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आई होप सिंपल सा, अगर मैं सिंपल सा बात करूं EOL में करते क्या है सर? हम लोग एक रिग्रेट टेबल फाइंड आउट कर लेते हैं। रिग्रेट टेबल कैसे करेंगे? स्टेट्स ऑफ नेचर में जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है उसमें से माइनस करेंगे हर एलिमेंट को, रिग्रेट टेबल आएगा। बाद में उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 का भी, A2 का भी, A3 का भी। जो हमारा उसमें से मिनिमाइजेशन वाला नंबर आता है उसी को सेलेक्ट किया जाता है एंड वही हमारा EOL होता है। बिल्कुल, और वही एक्शन हमारा सेलेक्ट किया जाएगा एंड सिंपल से लाइन में लिख देना एंड 5 मार्क्स मिल जाएगा इजीली। जो बच्चों को इसमें डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कमेंट में ऐड कर देना, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया हमारा, तो उसके ऊपर ऑलरेडी फिर से और वीडियो आएगी। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अभी 3 लेक्चर्स और प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये लेक्चर्स को अगर मैं छोड़ता हूँ 3 लेक्चर्स और कराए जाएंगे ताकि और जो कॉन्सेप्ट मीन्स डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो क्लियर हो जाए। बस इंपॉर्टेंट चीज मुझे जहां तक लगती है कि ये 2 चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना, और 2 सम के तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अगर 0 है तो वही सेम मैक्सिमम वाली वैल्यू आएगी, माइनस है तो प्लस कर दूंगा, सिंपल सा। बट फिर भी 2 से 3 वीडियो और लेके आ जाऊंगा ताकि पूरा कंप्लीट तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए EOL को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करते रहा करो ताकि FY के स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़ते रहे और उनको भी इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।